बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आज का मसला कुर्बानी से मुतालिक बड़ा ही अहम मसला है। वो है कि मरहूम की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। तो सुन लीजिए कि अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 दुम्बे कुर्बानी करते देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये 2 क्यों? तो उन्होंने फरमाया, जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि आपके विसाल के बाद उनकी तरफ से कुर्बानी किया करूं। तो एक कुर्बानी मैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से करता हूं। लिहाजा इसको बुनियाद बनाकर हमारे उलमा और फ़ुक़हा ने ये बात लिखी है कि मरहूम की तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है। बाज़ लोगों का इसमें इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ से दरगुज़र करते हुए बचते हुए हमने अपने मसलक की बात की है। लिहाजा बिला तकल्लुफ़ हमारे अपने उलमा के एतबार से इसमें न ज़्यादा उलझें, न उलझाएँ, न किसी किस्म के इख्तिलाफ में पड़ें। इख्तिलाफ़ात में गुंजाइश होती है इख्तियार के साथ। तो हमारे अपने उलमाए कराम ने, उलमाए देवबंद हो, उलमाए सहारनपुर हो और उलमाए अहले सुन्नत, इन सब ने इस बात की इजाज़त दी है कि मरहूम की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। लिहाजा कुर्बानी के जानवर में आप मरहूम की जानिब से एक हिस्सा रख सकते हैं और अलहदा तौर पर कोई बकरा भी आप किसी मरहूम के इसाले सवाब की नीयत से कुर्बानी के तौर पर अदा कर सकते हैं। इसी तरह एक अगली बात कि क्या कुर्बानी के जानवर में अकीका किया जा सकता है? तो इसका भी जवाब सुन लीजिए कि कुर्बानी के जानवर में अकीका करना दुरुस्त है। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है और बाज़ लोग इससे इख्तिलाफ़ करते हैं। लिहाजा उस इख्तिलाफ़ के एहतराम के साथ ये बात फिर से मैं वाज़े कर दूँ कि हमारे अपने उलमा इकराम ने इस बात की इजाज़त दी है कि कुर्बानी के जानवर में अकीका किया जा सकता है। लिहाजा आप बिला तकल्लुफ़, बिला तज़ब्ज़ुब कुर्बानी के जानवर में लड़के की तरफ से 2 हिस्से अकीके के तौर पर रख सकते हैं और लड़की की तरफ से एक हिस्सा रखा जा सकता है। लिहाजा कुर्बानी के जानवर में अकीका करना भी दुरुस्त है।